कैसे हैं आप लोग। हमने उम्मीद करता हूँ आपने कल का मैच देखा होगा। मैं भी देख रहा था बेशर्मों की तरह। कल पेपर है मेरा पहला बोर्ड का बायोटेक का, और मैं कल मैच देख रहा था। चलिए उसको साइड करते हैं। क्या ही मैच देखा हमने। मतलब एक्सपेक्टेड स्कोर कुछ 150 था, उससे 20 रन ज़्यादा बने। बट ईशान किशन ने जो उस मैच में किया है, आई स्वेयर टू गॉड भाई, इस हिसाब पे उसने धोया है भाई, उसने धोया है रख के। दोबारा ये लोग मैच नहीं खेलना चाहेंगे हमसे। तो बात हुई, बारिश नहीं हुई, जैसा नहीं होना था। तो चलिए आगे मैच पे बात करते हैं। शुरू करेंगे। पहले हुआ बारिश नहीं हुई, टॉस हुआ। सलमान अली आगन टॉस जीत के द डम्बेस्ट डिसीजन ही कुड टेक उसने लिया। उसने हमको पहले बैटिंग का न्योता दिया। उस बैटिंग लाइनअप पे जिसमें एक वो फरहान को छोड़ के कोई प्लेयर नहीं है, उससे उसने हमें बैटिंग का न्योता दिया। हम बैटिंग करने हैं। पहला ओवर अभिषेक शर्मा इंजरी से लौट रहे हैं। इंजरी नहीं मतलब कहेंगे उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, वहाँ से लौट रहे हैं। तो एक इम्पैक्ट रहता है इंसान का कि अब कैसे रन बनेंगे नहीं बनेंगे। 3 गेंदें डॉट खेल के, पिच तो टफ थी। अभिषेक शर्मा चलते बने। सेकेंड ओवर फर्स्ट बॉल, आई माई गॉड आई लव दैट शॉट। शाहीन शाफरीदी बाउंसर, और जब वो 2021 याद ना सबको, वो उसने एक बार मार के काफ़ी सेलिब्रेट किया। तो उसके बाद से जो हमने उसकी तुड़ाई की है आज तक नहीं छोड़ा। तो जो पहली गेंद पे किशन छक्का मार के, और फिर आई थिंक वो ओवर से पूरा मोमेंटम इंडिया की तरफ शिफ्ट किया किशन ने। देन वी सॉ व्हाट ईशान किशन कुड डू भाई। मतलब द पिच ही वॉज प्लेइंग एंड द पिच तिलक वॉज प्लेइंग वॉज डिफरेंट। तिलक उस पिच पे खेल रहा था जिस पे सब खेल रहे थे। ईशान खेल रहा था अपनी पिच पे। भाई कौन बॉलर नहीं तोड़ा। उस्मान तारिक उनका तुरुप का इक्का, वो तो ला ही नहीं। ईशान के आगे उसको ला ही नहीं कि भाई ये भी ना पिट जाए। सबको मारा किशन ने, सबको। एंड फाइनली सैम अयूब ने उसे आउट किया। फिर अब कैप्टन सूर्य कुमार यादव वॉक से सेंसिबल प्ले फ्रॉम सूर्य एंड तिलक। देखा तिलक के, अब फिर वो प्ले चलता रहा। देखा तिलक के आउट होते ही हार्दिक ट्राई टू हिट ऑन द फर्स्ट बॉल, एंड वी सॉ द रिजल्ट कि कैसे बल्लेबाज आउट हो गया। तो तिलक और सूर्या ने काफ़ी सेंसिबल इनिंग्स खेली। फिर शिवम दुबे आए, एंड वी नो शिवम दुबे को सिर्फ रिंकू सिंह आउट करा सकता है। शिवम दुबे को कोई नहीं आउट करता, उसको रिंकू सिंह आउट करता है। वहीं हुआ, शिवम दुबे ने अच्छी बाउंड्रीज लगाई। काफ़ी ताकतवर है। कहते हैं ना, ताकतवर आदमी अगर अपनी ताकत का प्रदर्शन ना करे तो लोग उसे भूलने लग जाते हैं। इसी वजह से ताकत का प्रदर्शन चलता रहना चाहिए। तो शिवम दुबे ने अपनी ताकत दिखाई, अपनी पावर्स का यूज़ किया, अपनी सेंसिबिलिटी का यूज़ किया, एंड अच्छे खासे रन बनाए उसके। मतलब मैं ध्यान देता हूँ शिवम दुबे क्विक 20s 30s काफ़ी बनाता है। ही डजेंट स्कोर बिग, बट वो जो इम्पैक्ट छोड़ के जाता है वो काफ़ी बड़ी बात है। और वैसा एक प्लेयर हर टीम में होना चाहिए, जो कि एक रिलायबल सोर्स है कि हाँ ये तो रन बना ही देगा। तो वो हुआ, मैच खत्म हुआ, सेकेंड इनिंग शुरू हुई। लग रहा था सबको कि 175 है, मज़ा आएगी। और भाई पेस के लिए कुछ है नहीं। हमने स्पिनर भी 3 खिलाया, तो मैंने पोस्ट डाला था कि वॉशी नहीं खेल रहा है, कोई दिक्कत ना हो जाए। वी गो हार्दिक पांड्या। एंड मैंने पिछली वीडियो में बताना भूल गया था, साहिब ज़्यादा फरहान हैज़ प्रॉब्लम अगेंस्ट शॉर्ट बॉल्स। इफ़ यू पिकअप हिज करियर, वो पुल में इतना अच्छा नहीं है। तो हार्दिक पांड्या कम्स एंड लाइक द क्लच गॉड इज क्लच गॉड। बैटिंग में नहीं चला तो क्या हुआ, बॉलिंग भी तो है। पहली 3 गेंदें लाइन पे फरहान नहीं खेल पा रहा था। चौथी गेंद सीधी खड़ी हो गई, एंड द कैच, रिंकू सिंह ने वो कैच पकड़ा और फिर ऐसे सेलिब्रेट किया, बताया कि कौन है यहाँ पे, कौन लीडर है यहाँ पे। एंड भाई वो जो हार्दिक पांड्या ने बॉल को देखा भी नहीं था, वो साहिबजादा फरहान की सोल, उसकी रूह में देख रहा था कि अब बता साले किसकी डॉक्यूमेंट्री बनानी है और कितनी डॉक्यूमेंट्री बनानी है। फिर अगला ओवर बुमराह आता है, फर्स्ट बॉल 6 लगता है। एंड आई वॉज सो फ्यूरियस कि हमेशा बुमराह के साथ ही ऐसा क्यों होता है। लाइक ऑलवेज माई गाय गेट्स इन ट्रबल। लाइक इट वॉज अ क्लियर एज, इट वॉज अ क्लियर कैच, बट 6 चली जाती है। बुमराह लाफ्स इट ऑफ, एंड द नेक्स्ट एंड द वेरी नेक्स्ट बॉल ही शोज व्हाई इज द गोट। बॉल आती है, सीधा हिट करती है। सैम अयूब हैज नो आइडिया वेयर डिड इट द मिसाइल द ब्रह्मोस लैंड। इट वॉज द ब्रह्मोस दैट डिस्ट्रॉयड देयर एयर बेसिस। बुमराह इज द ब्रह्मोस who destroys the batting attack of whole पाकिस्तान टीम। देन आघा का एक ठीक ठाक शॉट, चौका मिलता है। फिर आखिरी बॉल पे सलमान अली आगा को पता नहीं क्यों लगता है कि वो 250 चेस कर रहे हैं, और वो 2 विकेट गिरने के बाद अटैक करते हैं, वो भी जसप्रीत बुमराह पे। सलमान अली आगा गेट्स आउट ऑन दैट वन। देन हार्दिक एक और अच्छा ओवर फेंक के जाता है। फिर अक्षर आता है, वहाँ पे एक अच्छा प्लेयर उस्मान खान, तो वो खेल रहा होता है, और वहाँ पे बॉब्जी द किंग आ जाते हैं भाई साहब। ज़िंदगी भर भाई ने एंकरिंग की, और जब एंकरिंग करनी थी तो एंकरिंग ही नहीं हुई भाई से।
बाबर आजम आउट होते हैं। फिर एक उस्मान खान को छोड़ के मुझे कोई पाकिस्तान टीम में प्लेयर लगा ही नहीं जो 175 चेस कर रहा था। लाइक कोई टिक ही नहीं रहा था, मैच गंवाने के बाद वो टिके हैं। एंड फिर शादाब खान क्यों है टीम में मुझे अभी भी नहीं पता। आई हैव सीन द T10 जो कि दुबई में हुआ था, पता नहीं कितनों ने देखा होगा। भाई नफ़े खान की बैटिंग देखो जाके। आई वॉज टू मच लिटिल बिट वरीड अबाउट इट कि भाई ये पीट ना दे, क्योंकि नफ़े खान इज़ अ गुड बैटर। उसकी बैटिंग देखो जाके, उसने जिस हिसाब से T10 में तोड़ा था, बट पाकिस्तान ने उसे खिलाया नहीं तो उनकी गलती। फिर मैच आगे बढ़ा, हम जीत गए, ख़त्म हुआ। बट उसके बाद भी हमने हाथ नहीं मिलाए बेइज्जती की, तो मैं सोच क्या फ़ायदा इतना करने का। आपने इतनी हाइप दी मीडिया पे, आपने इतना सब बवाला किया, एंड में क्या हुआ, आप हार गए। चलिए बात कर लेते हैं टॉप परफॉर्मेंस। तो इंडिया के टॉप वर्स्ट परफॉर्मर अगर मैं इंडिया की तरफ से रहूँगा तो अभिषेक शर्मा। उस कुछ भी नहीं किया उसने, बट तबीयत खराब थी, बट किसी का नाम डालना तो मैंने अभिषेक का डाल दिया। और बेस्ट परफॉर्मर ईशान किशन, नो डाउट ऑन दैट पिच, ऑन विद द स्ट्राइक रेट ऑफ अबाउट 200। ना ब्रो, ना, यू कांट, like what the hell was that inning? Was it was too good to watch. It was too destructive. It was a banger, absolute banger. So, and from Pakistan, from me the best player is Sam Ayub, because he got most important 3 wickets. एंड their बैट्समैन उस्मान खान ऑल्सो डिजर्व्स प्रेज, क्योंकि वो ही एक बंदा था जो थोड़ा सेंसिबल क्रिकेट खेल रहा था। फिर पाकिस्तान की तरफ से वर्स्ट परफॉर्मर शहनशाह अफरीदी। आप कैसे एक पिच पे जहाँ पे हार्दिक पांड्या जैसे बॉलर जो हमारे ऑलराउंडर हैं, लाइक वो नहीं पिट रहे हो, आप पिट रहे हो, आप उनके फ्रंट लाइन पेसर हो यार। तुम उनके फ्रंट लाइन पेसर हो कि तुम ही हो। तुमको खिलाया गया सबको छोड़ के, जैसे इधर बुमराह, तुमको बुमराह से कंपेयर करते हैं तुम्हारे लोग, और तुम 2 ओवर में रिंकू सिंह नया नया आया है, छक्के मार रहा है। टू बैड। पाकिस्तान नीड्स टू बी लाइक मोर रिस्पॉन्सिबल टू देयर क्रिकेट। और बाकी फ़ोटो किसकी लगी आप देख ही रहे हैं, बिहार के लाला ईशान किशन। सो ही नोज हाउ टू प्ले एंड ही डिस्ट्रॉयड दम। तो अब देखते हैं, अगला मैच नीदरलैंड से है, उसमें मिलूंगा आपसे। मैच से पहले कोशिश करूंगा अगर टाइम मिला, क्योंकि अब कल पेपर है तो फिर आप समझ जाइए थोड़ी पढ़ाई भी करनी होगी, तो देखूंगा टाइम मिलेगा तो वीडियो डालूंगा। फिर सुपर 8 में क्वालिफाई कर चुके हैं, देखेंगे वहाँ पे हमें, मेरे हिसाब से सुपर 8 में श्रीलंका, वेस्ट इंडीज़ और साउथ अफ्रीका मिलेंगे, तो देखते हैं कैसा जाता है। तब तक के लिए खुश रहिए, अच्छे रहिए, अपना ध्यान रखिए। गुड बाय, बाय बाय।